चलिए दोस्त, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। दोस्तों, कक्षा 8 काव्य 6 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, सब किताब लेकर जो बैठे हैं तो किताब में देखिए सब काव्य 6 है तूफानों की ओर। तूफानों की ओर इसका अर्थ है तूफानों तरफ, मुश्किलों तरफ, मुसीबतों तरफ। हमारे जीवन में अनेक मुश्किलियाँ, कठिनाइयाँ, तूफान आते हैं तो उसका सामना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन काव्य शुरू करने से पहले दोस्तों, आप उसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में थोड़ा सा जान भी लीजिए कि शिव मंगल सिंह सुमन उसका उपनाम है। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उसका उन्नाव है, उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ था। अनेक अध्ययन संस्थाओं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA और PhD बनारस में उसने किया। विश्वविद्यालय में अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा भी उन्होंने की। 1974 में मिट्टी की बारात काव्य संग्रह का उसका नाम है मिट्टी की बारात, साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से उन्होंने सम्मानित किया गया। 1974 में भारत सरकार द्वारा उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंदवारें और उद्यम और विकास, ये सभी उसकी कृतियां हैं। उन्होंने अनेक ऐसी कृतियां लिखी है। प्रकृति पुरुष कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के वे कवि थे। प्रस्तुत कविता में दोस्तों, कवि ने शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अनेक लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह भी दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षमय रहना जैसे अनेक गुणों का हमें उजागर कवि ने करके बताया है। दोस्तों, आप सबके सामने काव्य पेश करता हूँ, शांति से सुनिए। देखिए, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यंचन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने।
मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। दोस्तों, कवि सिंहमंगल शिशुमन ने तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, कवि ने उदाहरण के साथ यहाँ बताया है कि कवि वो स्वयं ही सागर के पार जाना चाहते हैं और उसके लिए उसने नाव का सहारा लिया है, नाव वाले का, और कहा है कि हे नाविक, मुझे सागर की सामने पार जाना है, तो मेरी नाव तू चला। अगर जो समुद्र में चलते चलते जो कोई मुसीबतें आफतें आ जाए तो तुझे डरना नहीं है। सातों समंदर पार करके हमें सामने की ओर जाना है। इसलिए कवि कहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इसी समय उसकी मुसाफिरी शुरू हुई, तब वे कहते हैं कवि कि हे नाविक, तू समुद्र में जो ऐसा भयंकर तूफान उठा है तो तूफानों की ओर घुमा दो। नाविक, कवि, नाविक और नाव, ये हमारी जिंदगी है। पर मनुष्य के जीवन में अनेक मुश्किलें, बाधा, दुख, संकट आते हैं। ऐसा कवि हमें उदाहरण के साथ कहते हैं कि ये जीवन में आने वाली सब मुसीबतें हमें साहस से, गतिशीलता से, हिम्मत से और संघर्षमय कार्य उसके सामने करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कवि नाव के द्वारा हमें ऐसा स्वयं अपना ही उदाहरण हमें देते हैं कि कहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तू तूफानों की ओर, समुद्र में बड़े बड़े लहरें उठ रही है, फिर भी तू डरना मत। तू अपनी पतवार हलेसा लगाकर नाव को आगे बढ़ाकर, आज सिंधु ने विश्व उगला है। आज भयंकर यह सिंधु यानी कि सागर ने भयंकर तूफान आया है समुद्र में और बड़ी बड़ी लहरें उछल रही है। मानो कि यौवन में, मनुष्य के यौवन में जुस्सा, उत्साह, ताकत, शक्ति इतनी है, स्फूर्ति, ताजगी है और अपने कार्य के लिए थनगनता है। इसी तरह आज समुद्र ने भी यौवन जैसा स्वरूप धारण किया है। यौवनों में वह समुद्र यौवन जैसा रूप धारण करके वह इतना ही वह भयंकर स्वरूप धारण करके बैठा है कि उसकी लहरें इतनी ही उछल कर किनारे की ओर लगा रही है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। कवि कहते हैं कि आज मेरे हृदय में भी नई नई भावनाओं का ज्वार उठा है। इसी तरह समुद्र में भी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। तो समुद्र में और कवि के हृदय में, ये दोनों स्थान पर एक ज्वार यानी कि लहरें उठ रही है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तू तूफानों की ओर मेरी नाव ले जा। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। बड़ी बड़ी लहरें जो उठ रही है और उसके आवाज भी इतने भयंकर है कि आसपास से कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता, तो कुछ बोला भी नहीं सुना जाता। इस अंधड़ में साहस तोलो। तो इस आंधी
भयंकर में साहस से हमें समुद्र के साथ काम लेना है और अपनी नाव आगे बढ़ाना है, ऐसा कवि नाविक को कहते हैं। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार है। दोस्तों, कवि कहते हैं कि क्या है, कभी कभी हमारे जीवन में अचानक हमें सफलता मिल जाती है तो अचानक तूफान भी आ जाता है। तो तूफानों से हमें डरना मत, साहस के उनके साथ सामना करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा हमें कवि बताते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। समुद्र का कोई किनारा नहीं है, इसीलिए उसे असीम कहा है। असीम यानी कि हद, बराबर, सीमा। तो उसकी समुद्र की कोई सीमा नहीं है। जिस तरह नजर डालो पानी ही पानी दिखाई देता है, जल ही जल दिखाई देता है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह असीम सीमा निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। समुद्र पहचानता है कि मेरा कोई अंत ही नहीं, दिखाई ही नहीं देता, तट नहीं दिखाई देता। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, लेकिन मिट्टी के बने पुतले, यहाँ हमें नाविक को मिट्टी का पुतला समझना है। क्यों? वह नाविक नाव चलाकर समुद्र में आगे बढ़ता है। समुद्र अपना तूफान में मस्त है तो नाविक भी अपने कार्य में भी मस्त है। वह माटी का पुतला है, मिट्टी से बना है, उसका शरीर मिट्टी से बना है, जन्म भी उसे धरती पर यानी कि मिट्टी पर लिया है। तो मिट्टी से उत्पन्न वाले खाद्य पदार्थ से खाकर वह अपना जीवन पसार करके और खेल कूद कर बड़ा होता है। आखिर मनुष्य की मृत्यु होती है तो मिट्टी में ही मिल जाती है। इसलिए कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला भी कहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी हार नहीं मानी, वह स्वयं अपनी हार कभी नहीं मानता, उत्साह से काम लेता है। यहाँ नाविक समुद्र के तूफान को देखकर वह आगे ही आगे बढ़ना चाहता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, सागर भी अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है? तो क्षमता है तो माझी यानी कि नाविक अपने कार्य से थकता नहीं है। कब थकता है? थकता नहीं है, ऐसा बताता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक नाविक के हृदय में सांसों में स्पंदन है यानी कि जीवित है, उसके हाथों में अथाह शक्ति है, तब तक उसका हाथ हलेसा लगाने से रुकता नहीं है। वह नाव को हलेसा लगाता आगे नाव को बढ़ाता रहेगा और किनारा आते ही वह श्वास लेगा। उसका हाथ कभी नहीं रुकता, इसके ही बल पर कर डाले सातों समंदर पार। और नाविक के बल पर, नाविक के हाथों के बल पर वह हलेसा लगाते अपनी पतवार चलाकर वह समुद्र के सातों पार हमें लगा देते कि इसके ही बल पर, उसके उत्साह और साहस के बल पर हम सातों समुद्र पार कर सकते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। दोस्तों, इसलिए कवि कहते हैं कि मार्ग में, जीवन में, तो कवि ने हमें नाविक और नाव का और समुद्र का उदाहरण दिया है। लेकिन मनुष्य की जिंदगी का भी ऐसा होता है कि मनुष्य की जिंदगी में अनेक मुश्किलें, बाधाएं, संकट, आंधी, तूफान आते हैं तो उसका हमें उत्साह से सामना करना चाहिए, दुगुने उत्साह से सामना करना चाहिए और इतने ही सामना करके हिम्मत, साहस से काम लेना चाहिए कि जिससे हमें कार्य में सफलता मिले। लेकिन उससे निराश होकर मनुष्य को बैठना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और आगे ही आगे बढ़ना चाहिए और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कवि ने ऐसा नाव और अपना स्वयं का उदाहरण देकर हमें समझाया है। दोस्तों, थोड़े से उसका शब्दार्थ, समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द के बारे में देख ले तो देखिए, समानार्थी शब्द के बारे में और शब्दार्थ के बारे में हम देखें
नाविक यानी कि नाव चलावनार, माझी नाविक। नाव चलावनार। इसी तरह माझी बात की इसका यही अर्थ होगा, माझी यानी कि भी नाविक, नाव चलावनार, ऐसा होगा दोस्तों। तूफान यानी कि आंधी, मुसीबत, तूफान। आंधी, मुसीबत, तूफान, ऐसा होता है। सिंधु यानी कि सागर, समुद्र, सिंधु, सागर, समुद्र, ऐसा भी होगा। साथ साथ रत्नाकर भी, रत्नाकर शब्द का अर्थ होगा सागर, ऐसा होता है। ज्वार यानी कि तूफान, ज्वार, तूफान। इसके बाद अंधड़ यानी कि आंधी, अंधड़ यानी कि आंधी। बराबर। इसके बाद देखिए कि असीम यानी कि जिसकी सीमा ना हो, असीम, सीमा वगरनु, हद वगरनु, सीमा हद विना, हद पण કહી શકાય। स्पंदन, चेतना, स्पंदन, चेतना, स्पंदन यानी कि चेतना। और इसके बाद है पतवार, पतवार। तो दोस्तों पतवार એટલે નાવ ચલાવવા માટે લાકડાનો મોટો દંડ, लाकड़ाना मोटो दंड कलेसा लगावा माटे उसे पतवार कहते हैं। दोस्तों शब्दार्थ के बारे में देख लीजिए और साथ साथ समानार्थी शब्द देखिए। समानार्थी शब्द, मित्रों समानार्थी शब्द के बारे में यहाँ ख्याल रखें, यानी कि नाविक, नाविक, नाविक का सम्मानार्थी शब्द है मांझी, मांझी यानी कि नाविक, नाविक यानी कि मांझी। जो दो शब्दों का सम्मान अर्थ बताते हैं उसे एक दूसरे को पर्यायवाची शब्द अथवा सम्मानार्थी शब्द कहते हैं। इसके बाद सिंधु यानी कि सागर, सागर, सिंधु, सागर, सिंधु, ऐसा होगा। और साथ साथ ये भी देखिए विष यानी कि जहर, विष, विष का सम्मानार्थी शब्द जहर, 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 विष, विष, जहर, ऐसा होता है। हिम्मत, साहस, हिम्मत, साहस, बराबर। और साथ साथ ये भी देखिए कि प्यार यानी कि प्यार, स्नेह, स्नेह, बराबर, प्रेम, स्नेह, ऐसा होता है। और साथ साथ हार, पराजय, हार, पराजय, हार, पराजय, ये दोनों सम्मानार्थी शब्द है। और साथ साथ जय, विजय, जय, विजय, बराबर, ऐसा होगा। मित्रों विरोधी शब्द के बारे में देखिए। विरोधी शब्द, बराबर,
विरोधी शब्द के बारे में देख लीजिए तो विष यानी कि उसका विरोधी शब्द है अमृत। विष, अमृत, अमृत, विष सम्मान, विष का सम्मानार्थी शब्द, विरोधी शब्द अमृत है। अपना पराया, अपना पराया, जीवन, मरण, बराबर। और इसके बाद है देखिए यौवन, बुढ़ापा। यौवन यानी कि युवावस्था, यौवन, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, ऐसा होता है। और साथ साथ यही भी लिख लीजिए हार जीत, हार जीत। और बाद में है जय पराजय, जय पराजय। और इसके बाद है हार जीत, प्यार नफरत, प्यार ऐसा होगा दोस्तों। यहाँ बराबर है। और साथ साथ यही भी ख्याल रखना है दोस्तों कि सबके साथ यह हमें अपने कार्य में सफलता पाने के लिए हमें अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। और साथ साथ जीवन में आने वाली मुश्किलें, तूफान, बाधाएं, उसका साहसपूर्ण, हिम्मतपूर्ण सामना करके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस काव्य द्वारा हमें यही सीख संदेश कवि ने दिया है। तो देखिए गृह कार्य में भी दोस्तों कि आपको गृह कार्य में लिखता हूं, देख लीजिए। गृह कार्य में कार्य 6 तूफानों की और तूफानों की ओर काव्य सुंदर अक्षरों में लिखना। अच्छा, तो यहाँ हम रुकते हैं। सबका आभार।